गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं मसीहुद्दीन मलिक। अब हम लोग जो है जेनेटिक्स के बारे में स्टडी किया जाएगा, क्योंकि जो है पहले क्लासेस में हम लोगों ने बात किया था जेनेटिक्स के कुछ जो है शॉर्ट टर्म में। इस बार जो है हम लोग जेनेटिक्स के बारे में बात करेंगे और मेंडल लॉ के बारे में बात करेंगे। मेंडल को जो है हम लोग जैसे जानते हैं कि जो है ये फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहा गया, और मेंडल ने जो है पी प्लांट जो है मटर के पौधों पे जो है अपना अध्ययन किया, जिसे जो है गार्डन पी भी कहते हैं। क्योंकि जो है ये प्लांट जो होता है क्यों लिया गया, सबसे पहले कि ये जो है एनुअल हर्ब है, एनुअल हर्ब है। इसको आसानी से कहीं पर भी उगाया जा सकता है। एनुअल हर्ब इसका मतलब कि 1 साल, इसकी लाइफ साइकिल 1 ईयर्स की होती है। दूसरा, इसमें जो है पॉलिनेशन जो होती है वो 2 प्रकार की होती है। पॉलिनेशन के माने होता है परागण। इनमें 2 तरीके का होता है। पहला जो होता है परागण, इसमें जो है सेल्फ पॉलिनेशन होता है, सेल्फ पॉलिनेशन होता है। और दूसरा, इसमें क्रॉस पॉलिनेशन भी करा सकते हैं। दूसरी बात यह है कि इस पौधे को उगाने के लिए बहुत ज़्यादा फील्ड, जैसे आम का पेड़ है, नीम का पेड़, इतने बड़े बड़े तो होते नहीं हैं। मटर के पौधे बहुत छोटे छोटे होते हैं, तो इनको कहीं पर भी जो है छोटी सी जगह पे भी एडजस्ट किया जा सकता है। तो इसके लिए जो है शॉर्ट फील्ड भी हो सकते हैं। शॉर्ट फील्ड बहुत कम स्थान में ही जो है इसको उगाया जा सकता है। मेंडल चूँकि जो है पादरी थे, मॉन्क थे, तो इनके जो है चर्च के पीछे जो है कुछ जगह खाली थी, तो मेंडल ने जो है उसमें मटर के पौधों को बोया, और उसमें जो है उनका इंटरेस्ट जागा कि मटर के पौधों का जो है के बारे में जो है कुछ रिसर्च किया जाए। और मेंडल ने जो भी रिसर्च किया जो है वो फुल्ली जो है सही पाया गया। और मेंडल ने 3 जो है रूल्स दिए, जिसको जो है हम लोग मेंडल लॉ के नाम से जानते हैं। ये 3 रूल्स जो होते हैं आज हम लोग डिस्कस करेंगे, मेंडल के तीनों रूल्स। पहला जो है मेंडल जो रूल्स दिए उनको ये है लॉ ऑफ डोमिनेंट। लॉ ऑफ डोमिनेंट का मतलब होता है हिंदी में प्रभाविता का नियम। इस लॉ के अनुसार मेंडल ने जो है देखा कि मटर के जो पौधे हैं उनमें जो है फर्स्ट फिलियर जनरेशन के जो भी हमने होमोजाइगस और प्योर फॉर्म का मतलब यानी जो है डोमिनेंट फॉर्म में डोमिनेंट जीन को लिया, और एक जो है रिसेसिव जीन को लिया। इसको रिसेसिव जीन भी कह सकते हैं, रिसेसिव जीन। अब जो है यहाँ पे जो पौधा लिया गया है वो लॉन्ग प्लांट का लिया गया, और यहाँ पे शॉर्ट प्लांट का पौधा यानी बौना पौधा लिया गया। जब इन दोनों जीनों में आपस में क्रॉस कराया गया तो मेंडल को ये मिला कि फर्स्ट जनरेशन में होने वाले सभी के सभी पौधे ये जो है लंबे प्राप्त हुए। ये इसका गैमेट बना, और यहाँ पे जो पौधा बना ये सभी के सभी पौधे क्या बने, लंबे पौधे मिल रहे हैं इनको। देखिए यहाँ पर जितने भी पौधे मिल रहे हैं सभी के सभी लंबे पौधे मिल रहे हैं। यानी यहाँ पर जो कैपिटल T है ये आपका डोमिनेंट जीन को जो है एक्सप्रेस कर रहा है, जबकि स्मॉल जो लेटर है वो रिसेसिव जीन को जो है एक्सप्रेस कर रहा है। जब इन दोनों को क्रॉस कराया गया तो फर्स्ट जनरेशन में देखा गया कि ये कैपिटल T यानी लंबा पौधा अपना असर तो दिखा रहा है, लेकिन जो बौना पौधा है वो ढक गया, अपना प्रभाव नहीं दिखा पा रहा है। तो इस तरीके से इस रूल्स को जो है लॉ ऑफ डोमिनेंट कहते हैं। लॉ ऑफ डोमिनेंट का सबसे अच्छा उदाहरण ये कि जब when two
प्योर होमोजाइगस plant cross to each other then in first generation only dominant character appear। इसका मतलब यह है कि जब जो है दो प्योर होमोजाइगस प्योर फॉर्म में लिया जाता है और इनको क्रॉस कराया जाता है तो फर्स्ट जनरेशन में हमको ये जो है सभी के सभी जो है पौधे लंबे प्राप्त होते हैं। यहाँ पर ये नहीं कि जो है रिसेसिव जीन या जो है डार्क प्लांट के जो जीन है वो गायब हो गए, नहीं, ऐसा नहीं है। जीन है लेकिन यहाँ पर उसका प्रभाव नहीं दिख रहा है। अगले जनरेशन में जो है जो मेंडल ने जो है सेल्फ पॉलिनेशन कराया तो ये देखा कि इसके जो है जो जीन है वो सेपरेट हो रहे हैं, इनके जीन क्या हो रहे हैं, सेपरेट हो रहे हैं। तो इससे जो है हमको मालूम हो रहा है कि लॉ ऑफ डोमिनेंट में कि जो भी जो है प्रभाव यहाँ दिखा रहा है ये कैपिटल लेटर का जो है दिखा रहा है या डोमिनेंट कैरेक्टर। इसी के साथ साथ जो है दूसरे एग्जाम्पल भी हम लोग ले सकते हैं। जैसे अगर जो है राउंड और विरिंकल, अगर मेंडल का यही रूल्स उसके लिए फॉलो हो तो क्या होगा। तो अगर मान लीजिए कि मेंडल ने एक दूसरा कैरेक्टर लिया, ये जो है उसके फल के बारे में कि वो राउंड है और ये जो राउंड है ये आपका डोमिनेंट फॉर्म में है। दूसरा विरिंकल लिया और इसको स्मॉल आर से जो है डिफाइन किया गया, यह राउंड है, यहाँ पर विरिंकल। अब मेंडल के फर्स्ट रूल्स के अनुसार, मेंडल के फर्स्ट रूल लॉ ऑफ डोमिनेंट के अनुसार जो इसमें क्रॉस कराया गया तो इस पे पाया गया कि F1 जनरेशन में जितने भी पौधे होंगे सभी के सभी क्या हो जाएंगे, राउंड हो जाएंगे। तो राउंड में यहाँ पर लिखते हैं, इनको क्रॉस कराया गया आर, ये इसके साथ आर, ये इसके साथ कैपिटल आर स्मॉल आर, ये कैपिटल आर और स्मॉल आर, सॉरी इसमें जो है आर। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि फर्स्ट जनरेशन जब लॉ ऑफ डोमिनेंट की बात हो रही है तो फर्स्ट जनरेशन में हमारा जो है जो डोमिनेंट कैरेक्टर है वो यहाँ पर शो कर रहा है, जबकि विरिंकल इसमें जो है ढक जा रहा है। मेंडल का जो है यही फर्स्ट रूल है। इस जनरेशन को कहते हैं पेरेंटल जनरेशन, पेरेंटल जेनरेशन कहते हैं या इसको P1 कहते हैं या P कह सकते हैं। और इस को जो है F1 जनरेशन, दिस इज़ द F1 जनरेशन कहलाएगा। इसके बाद जो है मेंडल ने जो है दूसरा रूल्स दिया, उस रूल्स को कहते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में क्या होता है इसके बारे में भी डिस्कस कर लिया जाए। मेंडल ने जब यह पाया कि जो है फर्स्ट जनरेशन में सभी के सभी प्लांट लंबे हो रहे हैं तो उन्होंने क्या किया कि जितने भी जो है पौधे थे उनमें जो है सेल्फ पॉलिनेशन कराया। सेल्फ पॉलिनेशन किसे कहते हैं, अगर कोई पौधा, दो पौधे हैं, मान लीजिए यहाँ पर दो पौधे हैं, ठीक है, और इसमें फूल लगे हुए हैं। एक दूसरा पौधा है, यहाँ पर भी फूल लगा हुआ है, मान लीजिए ये फूल है, ये भी फ्लावर्स हैं, ये फ्लावर। अगर जो है इस प्लांट के मेल गैमेट इसी
प्लांट के फ्लावर्स के फीमेल गैमेट से जो है के पास जाते हैं, या यहाँ से मेल गैमेट यहाँ के इसी प्लांट के दूसरे पौधे पे जो है जाते हैं मेल गैमेट, तो उसको कहते हैं सेल्फ पोलिनेशन, सेल्फ पोलिनेशन कहते हैं। और यदि यही फ्लावर, यही मेल गैमेट अगर जो है दूसरे प्लांट के ऊपर चले जाते हैं, दूसरे पुष्प पर चले जाते हैं मेल गैमेट, तो उसको कहते हैं क्रॉस पोलिनेशन कहते हैं। तो अब जो है बात समझ में आ गई कि सेल्फ पोलिनेशन क्या होता है और क्रॉस पोलिनेशन क्या होते हैं। तो यहाँ पर जो है मेंडल ने जो है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में पाया कि जो है सेल्फ पोलिनेशन कराया जाए ताकि देखा जाए कि इन पौधों में क्या हो रहा है। तो मेंडल को जो है जो रूल्स प्राप्त हुए उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। और इसको जो है मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहा गया। मोनोहाइब्रिड क्रॉस का मतलब क्या होता है? मोनोहाइब्रिड क्रॉस, मोनोहाइब्रिड क्रॉस का मतलब होता है कि वन पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर लिया मेंडल ने। यानी मेंडल ने जो यहाँ पर लिया प्लांट, ये सभी के सभी लंबे पौधे लिए, ये भी पौधा लंबा लिया और ये भी पौधे लंबे लिए, और ये दोनों हेट्रोजाइगस कंडीशन में, यानी दोनों के दोनों जीन जो होते हैं आपस में सेम नहीं है। ठीक है, जब मेंडल ने इनको जो है फर्स्ट जनरेशन में जो है, सेकंड जनरेशन, चूँकि ये फर्स्ट फिलियल जनरेशन था, अब इन्होंने जो है क्या किया कि इसका जो है रिएक्शन कराया, क्रॉस कराया। क्रॉस करने पे मेंडल ने ये देखा कि इसमें जो गैमेट बन रहे हैं वो सेपरेट हो जा रहे हैं और अपने पेरेंटल गैमेट को भी जो है ये जो है इस जनरेशन में शो कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए ये और ये, जब इस पे गैमेट बन रहा है तो यहाँ पर कैपिटल टी और कैपिटल टी बन रहा है। जब इसके साथ इसका क्रॉस होता है तो कैपिटल टी स्मॉल टी हो जाता है। जब इसका गैमेट इसके साथ होता है तो कैपिटल टी और जो है स्मॉल टी हो जाता है। फिर इसके बाद जो है इसके साथ स्मॉल टी और स्मॉल टी, यानी यहाँ पर जो है हमको जो है तीन तरीके का प्लांट प्राप्त हो रहा है। पहला तो हमें शुद्ध लंबा पौधा जो पेरेंट से मिला था, जिसको कहते थे कैपिटल टी, और यहाँ पे जो है स्मॉल प्लांट मिल गया जिसको कहते थे स्मॉल टी। और ये फर्स्ट जनरेशन का भी हमको यहाँ पर मिल गया। इसलिए मेंडल ने देखा है कि यहाँ पे जो गैमेट हैं वो जो है सेपरेट हो रहे हैं। यहाँ पर अलग हो गया, यहाँ पर भी अलग हो गया, यहाँ पर अलग हो गया। अगर हम चेकर बोर्ड बनाते हैं तो चेकर बोर्ड से भी हमको जो है यहाँ से इंफॉर्मेशन मिल सकता है। जैसे कोई भी गैमेट अगर हो, हमको मालूम है कि सभी के सभी जीव क्या होते हैं, डिप्लॉयड होते हैं। तो जो है यहाँ पर कैपिटल टी, यहाँ पर स्मॉल टी, यहाँ पर कैपिटल टी, यहाँ पर स्मॉल टी। जब इन दोनों को जो है हम लोग आपस में जो है गैमेट फॉर्मेशन होता है तो जो है दोनों जो है डिप्लॉयड हो जाएंगे। जब डिप्लॉयड हो जाएंगे तो ये कैपिटल टी प्राप्त हो जाएगा। जब इसका क्रॉस इस गैमेट जीन के साथ या गैमेट के साथ होता है तो कैपिटल टी स्मॉल टी, ये भी लंबा पौधा है। यहाँ पर इसके साथ कैपिटल टी स्मॉल टी, इसके साथ स्मॉल टी और स्मॉल टी। यहाँ पर हमको जो है जो चेकर बोर्ड से प्राप्त हुआ कि कैपिटल टी यानी ये शुद्ध लंबा पौधा, ये दोनों लंबे पौधे हैं लेकिन शुद्ध नहीं है। ये पहले जनरेशन के F1 जनरेशन का हो गया। और इसके बाद जो चौथा पौधा मिला, यानी चौथा, दो तो ये मिल गए, एक ये मिल गया और एक ये मिल गया, और ये छोटा पौधा मिल गया। इस तरीके से अगर रेशियो निकालते हैं तो हमको जो है 4 प्लांट में फिनोटाइप
फिनोटाइप रेशियो क्या होता है? फिनोटाइप रेशियो इसमें से हमको मिला कि 3 लंबे पौधे मिले हमको, 3 लंबे पौधे मिल गए, तो 4 भी कितने 3:1, 3:1 का रेशियो हुआ, यानी 3 लंबे पौधे मिल गए और 1 बौना पौधा मिल गया। लेकिन जीन के आधार पर अगर हम लोग जीन देखते हैं तो जीन डिफरेंट है, तो इसको कहते हैं जीनोटाइप रेशियो क्या होगा? जीनोटाइप रेशियो में देखते हैं कि जीन डिफर है, ये जीन अलग है, ये दोनों कैपिटल T और कैपिटल T है, तो इसको लिख देते हैं 1:2। इन दोनों का जीन सेम है, तो ये हो जाएगा 2। ये जीन अलग है, ये 1। अब इनका रेशियो आएगा 1:2:1 और इनका रेशियो आ जाएगा फिनोटाइप में 3:1। यदि आपको परसेंटेज में पूछता है कि कितने परसेंटेज हैं, तो उस वक्त जो है आपको परसेंटेज के लिए अब जो है ये 100% है मान लीजिए, तो 100% में 3 जो है फिनोटाइप के जो होता रहते हैं, ये आपका 75 × 25 हो जाएगा ना, ये 75% और ये 25%। अच्छा, अगर जीनोटाइप रेशियो निकालते हैं तब कितना हो जाएगा? तो 25:50:25 डिफरेंट अलग अलग हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है हम लोगों ने जो है देखा कि मेंडल के फर्स्ट लॉ ऑफ डोमिनेंट और दूसरा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को हम लोगों ने डिटेल स्टडी किया, और अगले जो है क्लास में हम लोग जो है मेंडल के जो है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के बारे में बात किया जाएगा। इसके साथ साथ जो है हम आपसे चाहेंगे कि हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए और जो है बेल आइकॉन जो है उसको दबा दीजिए। थैंक यू वेरी मच।